नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? उत्पल, मेरा नाम उत्पल है। मैं सासाराम से, बिहार सासाराम से हूँ एक्चुअली। जी। मैं जी हाँ, कहिए। मेरी समस्या ये थी, मेडिटेशन के बारे में मुझे जानना था आपसे। हाँ जी। तो जैसा कि आपने ये भी अवेयरनेस वाला काउंट करने को बताया था, वो तो काफी अच्छा लगा मुझे, और वो कंटिन्यू हो भी गया है। बट ओके। थोड़ा सा मेडिटेशन में ये है कि ध्यान करना और नाभि चक्र वाला जो है, इसमें मतलब कंफ्यूजन सा बना हुआ है अभी भी। तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। किस तरह का कंफ्यूजन है, बताएंगे? जैसे है मेडिटेशन वाले में, तो जैसे ध्यान करता हूँ तो मतलब एक ये लाइट तो पता चलता है हल्का सा, ये मस्तिष्क क्या के पास कि लाइट दिख रहा है, या लाइट कहीं दिख से तो रही है लाइट आपको? आते हुए लाइट सा थोड़ा सा प्रतीत होता है। अच्छा, ये तो फील होता है। लेकिन ठीक है। ज्यादा देर तक बैठने से क्या हो जाता है कि मतलब ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता। बैठ तो जाता हूँ कंटिन्यू, कितनी देर बैठते हैं आप? करीबन आधा घंटा। तो आधा घंटा बैठते हैं, तो आप कितनी देर बैठना चाहते हैं? बैठने का क्या है, वो टाइम मिले तो दिन भर भी बैठे रह जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या इसमें ये है कि जैसे नाभि वाला में बहुत सारे ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो कैसे पता चलेगा कि जो नाभि चक्र आपका ये हमारा ये हो रहा है, जागृत हो रहा है। देखिए, कोई भी चक्र जागृत हो रहा है कि सो रहा है, मैं इस बारे में नहीं बता सकती। ठीक है। जी अ, जी चक्र का सिर्फ ये समझ में आता है कि वहां पे ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है। जी अब कुछ चीज का महसूस होना ये इतना सब्जेक्टिव चीज है कि इसको आप बताया नहीं जा सकता। जैसे आपको कुछ महसूस हो रहा है, उसको आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सामने वाले को बता नहीं सकते हैं, है ना? अच्छा अच्छा। तो नाभि चक्र के को महसूस करने का ये है कि जैसे मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे कैसा महसूस होता है। वहां जी पर एक ऊर्जा महसूस होती है। अब ऊर्जा महसूस को हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं हवा की के गुजरने की तरह। जैसे एक हवा इस तरह से फैल रही है आपके आसपास, है ना? अच्छा। आपने जो मूर्तियां देखी होंगी देवी देवता की, उसके आसपास आप देखते होंगे कि एक ऑरा बन रहा है। देखा है आपने हाँ, कभी? बैक में पीछे। बैक में, हाँ। तो यस यस। वो जो बनाया जाता है उस तरह से दिखाई तो मुझे कुछ नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी तरह से ऊर्जा जो है वो अंदर से बाहर की तरफ फैल रही है उस जगह पर, है ना? अच्छा। कभी कभी वो जी घूमती भी समझ में आती है। जी तो जी। जब आप नाभि चक्र पे ध्यान करते हो तो आपको वहां पे वाइब्रेशन फील हो सकती है ना? सबकी थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। जैसे मुझे शुरू में जब हुआ तो वाइब्रेशन फील हो रही थी, है ना? अच्छा जब ठीक। हाँ, वाइब्रेशन फील हो रही थी। फिर वाइब्रेशन फील होने के बाद फिर कुछ दिनों बाद, पहले हल्की हल्की एकदम वाइब्रेशन फील हो रही थी, फिर कुछ दिनों बाद मुझे फिर वहां पे महसूस हुआ कि वहां पे ऊर्जा का एक चक्र टाइप का बन रहा है, तो वो फैल रहा है अंदर से बाहर की तरफ, यस मैम। है ना? मतलब सेंटर से ऐसे करके जैसे फैलने की कोशिश कर रहा है, वो बढ़ने की कोशिश करता है, और जैसे आप विचार में चले जाते हो वो गायब। कोई भी ऊर्जा जब बनती है तो उसका विचारों से बहुत कनेक्शन होता है। अगर आपके विचार जितनी देर रुकते हैं वो बहुत सघनता से आपको पता चलते हैं, और विचार चलने लगते हैं तो वो आपको कम पता चलते हैं या धीरे धीरे आप खो भी जाते हैं। तो विचार आपके अंदर कितने चलते हैं इस पे भी डिपेंड करता है ये चीज। यस यस। और एक ये मैंने बताया कि कैसे महसूस करने की बात है कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, है ना? जी दूसरा सवाल किया गया था कि उठता है ये कैसे पता चले, या कैसे उठ सकता है ऊर्जा? तो यस। ऊर्जा का उठना मुझे तभी महसूस होता है, एक तो उसके लिए आपका शरीर एकदम हल्का होना चाहिए। शरीर हल्का होने का मतलब है कि आप अगर भोजन आपका बहुत देर पहले किया हुआ होना चाहिए, है ना? यस। दूसरी चीज, ऊर्जा बन तो आपके विचारों के साथ भी जाएगी, थोड़े थोड़े विचार भी चलते रहेंगे तो ऊर्जा बन जाती है, ऊर्जा चक्र बन जाता है।
लेकिन ऊर्जा का उठना तभी हो पाता है जब आपके विचार रुकते हैं। वो जितनी देर भी विचार रुकते हैं तब आपको पता चलता है कि ऊर्जा उठ रही है। ऊर्जा का जो मूवमेंट है शरीर के अंदर, है ना, अच्छा। वो विचार के रुकने पर पता चलता है। तो ये बहुत तुरंत की स्थिति नहीं है कि आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। और ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं बताया जा सकता कि मुझे 15 दिन में हुआ तो आपको भी 15 दिन में हो जाएगा। करते रहने से हो आएगा। हाँ, कंटिन्यू करते रहने से होगा। और इसमें मूवमेंट, हम सबसे पहले हमको आसन सिद्धि जरूरी होती है कि हम जब बैठते हैं तो शुरू में हम बहुत हिलते हैं, इधर हिलेंगे उधर हिलेंगे, थोड़ी कचमची होगी, क्योंकि वो बैठना सबसे बड़ा मुश्किल है। तो बैठने की जो आदत है उसको बोलते हैं आसन सिद्धि। जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो सिर्फ मैंने और चीज के ऊपर कि मुझे क्या दिख रहा है, कि क्या महसूस हो रहा है, इससे ज्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने फोकस किया था इस चीज पर कि मेरे को आसन सिद्धि हो, मैं बैठ पाऊं बिना हिले, है ना। तो वो बैठना मैंने 5 मिनट से ही शुरू किया था और फिर वो बढ़ाते बढ़ाते मैं आधे घंटे पे ले गई। और काफी आधे घंटे में दिन में 4 बार करती थी। जो मैंने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि आपको तो 15 दिन में ही हो गया, लेकिन अगर 15 दिन गिनेंगे अगर आप एक टाइम करते हैं तो, और मैं दिन में 4 बार करती थी, आधा आधा घंटा, और बहुत शिद्दत के साथ करती थी। जब आपकी लाइफ में कुछ और नहीं बचता है, जिस वक्त मैंने शुरू किया था तो उस वक्त मेरे लिए वो बहुत मैं वैसी सिचुएशन में थी कि बस करो या मरो वाली सिचुएशन में। अच्छा। तो उस टाइम में मैंने बहुत डेडिकेशन से किया, तो मेरे को 15 दिन के अंदर ऊर्जा चक्र फील हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है आसन सिद्धि, जिसमें बिल्कुल भी अगर आप थोड़ा सा भी हिलते हो तो वो जो ऊर्जा चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस है कि ऊर्जा चक्र किस पोस्चर में किसको फील हो पा रहा है। मेरे को जो ऊर्जा चक्र है वो मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैं इस तरह का हाथ का मुंह पोस्चर बना के और तब अपनी गोद में रख के, आलती पालती लगा के गोद में रख के और तब कमर सीधी करके बैठती हूँ, तब ऊर्जा चक्र बनता है। मगर हमारे ही ग्रुप में एक गणेश जी हैं, वो कहते हैं कि मैं लेटता हूँ तभी मेरा ऊर्जा चक्र बनता है, अगर मैं बैठता हूँ तो ऊर्जा चक्र नहीं बन पाता है। तो वो उन्होंने अलग बताया। तो ये भी शायद इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है कि किसको लेट के ज्यादा ऊर्जा चक्र आसानी से बन रहा है। मैं लेट के करती हूँ तो मुझे 20 मिनट लग जाते हैं ऊर्जा चक्र बनने में, कम से कम, और मैं बैठ के करती हूँ तो 5 से 7 मिनट में अब मेरा बन जाता है। कभी कभी 2 ही मिनट में बनने लगता है, अगर मेरा मन बहुत शांत हो तो 2 मिनट में बन जाता है। लेकिन अगर मैं लेट के लगाऊं तो 20 मिनट में। और यही चीज उल्टी वो गणेश जी बता रहे थे कि हमको जो है, हम लेट के लगाते हैं तो 10-15 मिनट में हो जाता है, और बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, कुछ भी नहीं महसूस होता है। इसका मतलब है कि उनका एज ज्यादा होगा मैम? नहीं, कम एज के हैं वो, मुझसे छोटे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं देखिए, सबका अलग अलग भी हो सकता है, किसको किस तरह से सूटे, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए इसमें कोई फिक्स नहीं, रूल नहीं बिठा सकता कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, है ना। सबके साथ अलग हो सकते हैं, सबको सब ध्यान विधियां सूट नहीं भी कर सकती है, किसी को करती भी है ना। मैंने बहुत सारी मेडिटेशंस की हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस ट्राई की। सबसे मुझे कुछ दिन अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मेरा मन जो है उसके साथ एडजस्ट कर जाता था। तो फिर मन का एडजस्ट कर जाना मतलब कि विचार का वैसे चलना, कि आप ध्यान भी कर रहे हैं और विचार भी चल रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो मुझे अपना सब कुछ मिला के अपना ध्यान डिजाइन करना पड़ा कि कहाँ पे मेरा मन रुकेगा। तो सबको सब चीजें सूट नहीं करती हैं। लेकिन आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है। एक वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि मुझे ये महसूस होता है कि ये जो ऊर्जा है ना, ये कुछ चीजें हम लेके आते हैं। अगर कोई है कि 70 साल मतलब मरने की उम्र में है, वो कभी सोचता नहीं है कि मुझे ये सोने उठने खाने पीने के अलावा भी कुछ करना है, उसके मन में कभी विचार नहीं आता है। और मेरे मन में विचार आया 19 साल की उम्र में, तो कुछ तो है जो ऊर्जा में लेके आई होंगी जो इतनी जल्दी मैं इस तरफ मुड़ी, है ना, अध्यात्म की तरफ मुड़ी। और अब मुझे इस चीज का भरोसा होता है कि अगर आज मैं मर गई तो भी मैं खाली हाथ नहीं मर रही। लोग कहते हैं कि क्या लेके जाएंगे, कुछ है जो मैं लेके जाऊंगी। मान लीजिए कि मैं पार नहीं भी लगी तो कुछ ऊर्जा है जो मैं लेके जाऊंगी। तो अब अगर मैं अगला लेती हूँ तो वहां पे और भी मेरे को कम समय लगेगा,
है ना, तो सामने वाले को लगेगा अरे यार ये तुझने अभी शुरू किया, हो गया, हम इतने दिन से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो ये भी कौन कितनी यात्रा आज की नहीं होती है सबकी। अगर आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है या कम है, ये शरीर की उम्र पे डिपेंड नहीं करता है। कुछ हमारी जो चेतना है उसकी एक अलग एज होती है, वो कितने दिन से आ रही है, कितने दिन से कंटिन्यू हो रहा है उसका हमें नहीं मालूम है ना। तो इसीलिए हमको बेचैन नहीं होना चाहिए कि इसको इतनी जल्दी हो गया, हमको क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी शुरुआत अभी लेट हुई हो, इसी बार से हुई हो, तो आपको और लेट लग सकता है। लेकिन हर दिन जब आप ध्यान करते हो तो कुछ ऊर्जा जरूर जमा होती है जो आपको अगले ध्यान में मदद करती जाती है। सही बात बता रही हैं। हाँ, तो ध्यान छोड़ना नहीं है, ध्यान करते जाना है। अगर हम झाड़ू उठा ली तो कभी ना कभी तो सफाई पूरी हो जाएगी, चाहे पूरे इंडिया की या पूरी दुनिया की करनी हो। लेकिन अगर झाड़ू नहीं उठाई तो गंदगी में आप बैठे रहिए, कोई उपाय नहीं है। सही बात है ना। तो ये विचारों को साफ क्या है, बीच बीच में छूट जाता है, काफी दिन भी छूट जाता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। जब मन अशांत होता है ना तो फिर बैठना शुरू कर देते। हाँ, होता यही है, मेरे साथ भी यही होता था कि वो एक बहुत अच्छा कहा है किसी ने कि जब दुख होता है तो राम याद आते हैं, जब सुख के दिन होते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी नहीं हुआ। जब मैंने 19 साल की उम्र में शुरू हुआ था तो पूरे क्राइसिस में शुरू किया था मैंने, और जब सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई, ध्यान से ही सॉल्व हुई सारी प्रॉब्लम, और सारी प्रॉब्लम जब मेरी सॉल्व हो गई तो बस फिर मैं अपनी दुनिया में, और फिर जब प्रॉब्लम आई तो फिर शुरू हुआ। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है, हाँ, तो एक स्टेज, अब मैं जिस स्टेज में हूँ वो पीछे जाने वाली स्टेज नहीं है। एक स्टेज होती है जहां पर आप पीछे जा सकते हो, क्योंकि आपको उतना कुछ मिला नहीं होता है, तो आपको खोने का डर नहीं होता है। आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं अगर ध्यान नहीं करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि जो मुझे मिला है कहीं वो कम ना हो जाए, कहीं वो खो ना जाए, क्योंकि मैंने जाना है। अगर मैंने बूंद को जान लिया है तो अब सागर का इंतजार है मुझे। तो इस लालच में कहें या कुछ में कहे तो वो ज्यादा खींचता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जिया इसको भी है, इस जिंदगी को भी जिया है, और ये जिंदगी क्या दे पाती है, कितना दे पाती है, इसको भी मैंने देखा है, और ध्यान कितना दे पाता है मैंने इसको भी देखा है। तो जब वो कंपैरिजन करते हैं तो छूट नहीं पाता है जी, सुकून तो जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गैप होता है ना, अभी गैप होता है तो वो ऊर्जा जो बनती है वो फिर रुकती है, मतलब वो फिर खोते हैं। अभी क्या होता है, जब शुरुआत करते हैं तो रोज ऊर्जा बनती है और रोज खर्च हो रही है, विचारों में खर्च हो रही है, इधर खर्च हो रही है, उधर खर्च हो रही है, फालतू खर्च हो रही है। तो हम अगर लगातार करते रहते हैं तब कुछ ऊर्जा बनते जमा होते तब हमको वो महसूस होना शुरू होती है। होता क्या है कि हम तुरंत चाहते हैं रिजल्ट, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट कहीं नहीं होता है, लगातार हमको कोशिश करनी पड़ती है, ये एक तपस्या है, तप है। जी सही बताया। अच्छा, एक चीज जो आपने बताया कि जो हाथ से हथेली जो है रख के करते, वो लेफ्ट हथेली ऊपर रखते, बैठ के मैं बैठ के करती हूँ क्योंकि मुझे लेट के, शुरू में मैंने लेट के किया था। वो जो मैंने ध्यान बताया हुआ है वो मैंने उस पर लिखा है कि शुरू के 3 महीने, ये 3 महीने की शुरुआत के लिए है। और मैंने भी शुरुआत में वैसे किया था, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी एकदम से अगर इम्बैलेंस हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो बैलेंस करने के लिए वो 3 महीने किया जाए, उसके बाद हम मेडिटेशन चेंज कर सकते हैं, और अगर वो सूट कर रही है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। तो जो हाथ है, हाँ जी, हाँ, मतलब जो हाथ है लेफ्ट या राइट दोनों में से ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं, सुविधा के अनुसार नहीं। जो राइट है वो ऊपर रहता है लेफ्ट के, जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर रहता है, और राइट थंब से लेफ्ट थंब को आप प्रेस करते हो। यस, ऐसे। हाँ, राइट, थैंक यू जी, पकड़ लिया। ठीक है, तो आज का जो है हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और सवाल होंगे तो हम अगले सेशन में लेंगे।